हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी एंड वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आज हम इस बारे में बात करेंगे और इसका एक की, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टक हो जाती हैं। ये कहो कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं या मेरा कोई काम नहीं बनता। वट इज़ योर पंच लाइन? मतलब आप किस चीज़ को ज़्यादा बोलते हैं कि मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरे काम अटक जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, हम ऐसा कहते हैं। आपने कभी देखा है कि जो अटेंशन है हमारी, जहाँ अटेंशन हमारी जाती है वहीं एनर्जी जाती है। कैसे? अगर आपने कभी योग ट्राई किया हो तो योग निद्रा में देखिएगा कि जब शवासन करते हैं तो उसमें जब वो योगा कराने वाले जो मेंटर्स होते हैं हमारे, वो बोलते हैं कि आप अपने पाम पर कंसंट्रेट कीजिए। तो आप जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तब आपको फील होता है कि आपके पाम में मतलब कुछ फ्लो, कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है, कुछ वाइब्रेशन आपको फील होने लगती है कुछ देर बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने अपना अटेंशन अपने पाम पर लेकर आए, हमने उस पर रोका, स्टेबल किया, तो जो एनर्जी है वो हमारे पाम में ही सबसे ज़्यादा फ्लो कर रही है। दैट्स वाई इट इज बीइंग सेड एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहाँ एनर्जी फ्लो करती है, कहाँ? जहाँ की कि हमारी अटेंशन स्टेबल हो जाती है या अटेंशन जाकर रुक जाती है। और ये एक जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक होता है। यूज टू हम क्या करते हैं, हमारी कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो उसमें आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए। तो क्यों कहा जाता है ऐसा कुछ? वो इसलिए कि जब हम फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स पे, उसका ये बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो क्या होता है कि तो जो एनर्जी है ना, जो ब्रह्मांड हमें दे रहा है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारे भाग्य में कुछ उल्टा सीधा लिख रखा है। नो, वी आर डूइंग दिस, वी आर आवर क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। हम अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हैं। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो यूनिवर्स से आप ये समझ लीजिए कि उस प्रॉब्लम्स को ही, उन चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स पे लगा रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। और जब हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन की मतलब हम सॉल्यूशंस के जो है उसके बारे में हम सोचते हैं, उसको ओवरथिंक करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, जो हम अट्रैक्ट करते हैं, वो हम सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी चूक, हमारी सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्स्टिकल आता है हमारी लाइफ में, तो हम उसी का ध्यान करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्यों, कैसा हुआ, क्यों हुआ, जो मतलब क्या, क्यों, कैसे, उसी में उलझे रहते हैं। और उसके सॉल्यूशंस के पे अगर हम आ जाएं, उसका ध्यान करने लगेंगे, उसको के तो उससे एक हमारे रास्ते हैं ना, रास्ते भी खुलते जाएंगे। और कहते हैं ना, यूनिवर्स हमें अपने आप रास्ता निकाल कर देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो गई। इस चीज को प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा अपनी लाइफ में एक बार। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी ऑब्स्टिकल आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको ना सोचकर, उसको छोड़कर, और हाँ, जब आप किसी सॉल्यूशन को सोचें या उस प्रॉब्लम को छोड़ें ना, तो डाउट मत लीजिएगा कि भानवी ने बोला था तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब हमें डाउट होता है ना, तब भी सिचुएशन बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर पाते हैं हम। लेकिन जब हम श्योरिटी के साथ हम कुछ यूनिवर्स से मांगते हैं ना, तो यूनिवर्स जो भी हमारे लिए बेस्ट होता है वो हमें जरूर देता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो
क्योंकि उस तरह जो हमारा अटेंशन है ना वहां जा रहा है, और उसी के साथ हमारी एनर्जी भी, जो ऊपर से जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारे एनवायरनमेंट, वो पूरी फ्लो होकर सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों चीजें जब सेम डायरेक्शन में होती हैं तो एक कहते हैं ना पुश अप मिलता है, पुश होता है, तो अपने आप रास्ते निकलते आते हैं और अपने आप काम बनते चले जाते हैं। तो इस तरह की जो पंच लाइन्स होती है ना उनको मत पकड़िए। तो द की इज, मेन थिंग क्या है, द की इज कि जहां आपका ध्यान जाएगा वहां ही आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपका जो ध्यान है ना वो आपका एक प्रॉपर जगह पर जाना चाहिए। ये चीज जैसे कि आप एक इस तरह एग्जांपल से ले लीजिए कि अगर हम गूगल पे एक बार सर्च करने लगे कि देखते हैं कि दीपिका पादुकोण ने उसमें क्या पहना था, ये अगर आप जब बस ये छोटा सा एक पिक ढूंढने बैठेंगे तो आप कब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पिक ऐसे चेंज करते चले जाएंगे, और आपका आधा पौना घंटा एक पिक आपको देखना था और उसके चक्कर में आप आधा पौना घंटा अपना यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ अपनी एनर्जी को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है या कहाँ आपको स्टॉप करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई बुद्धा मेंट सेज एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। सो डू इट एंड प्लीज ट्राई इट वंस with full of confidence and full of trust. Thank you. Bye bye.